रविंद्र, आपका रुख कर रही हूं मैं। ये जो बीजेपी का फॉर्मूला जो बीजेपी सेट करती है एक के बाद एक स्टेट में नजर आ रही है, वो कितना हिट साबित होता जा रहा है? लोग कितना इसको ज्यादा ग्रैब कर पा रहे हैं? आप सिटिंग एमपी एमएलए के टिकट काट देते हैं, हेर फेर, इतना ज्यादा बड़ा बदलाव कैसे देखे इसको? बिल्कुल, देखिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, या राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हो, इन तीनों करीब करीब पिछले 15-20 साल से एक छत्र राज रहा है या फिर लीडर रहे, एक चेहरा रहे हैं पार्टी के। लेकिन कहीं ना कहीं वैक्यूम रहा, दूसरी रैंक के जो लीडरशिप रहा। और पार्टी, अब की जो पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, इनकी सोच है कि भविष्य के नेताओं को तैयार करना चाहिए पार्टी को। और इसलिए जो सांसद है, कद्दावर सांसद है, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। पार्टी की सोच है जो मंत्री हैं, जो सांसद है, वो अपनी सीट तो जीतने की कोशिश करेंगे ही, आसपास के सीटों को भी वो प्रभावित करेंगे और पार्टी को जिताने में उनकी भूमिका होगी। तो कहीं ना कहीं सामूहिक नेतृत्व भी देखेगा प्रदेशों में, और दूसरा, सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। अब राजस्थान को ही देख लीजिए, वहां पर इतने मंत्री हैं केंद्र में या सांसद हैं, उनमें अधिकतर को लड़ाया जाता है, तो वो गुटबाजी भी खत्म होगी, जहां से ऐसे कद्दावर नेता लड़ेंगे और जीतने की संभावना भी बढ़ जाती है। और यही वजह है कि चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो राजस्थान के या सांसद हो, उन सबको चुनाव लड़ा के सेकंड रैंक लीडरशिप खड़ा करना, सामूहिक नेतृत्व दिखाना और सीटों की संख्या को मजबूत करना, यह रणनीति है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़। और इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो त्रिपुरा से हुआ, प्रतिमा भौमिक को वहां चुनाव लड़ाया गया। एक माहौल बना कि महिलाओं के अंदर में एक माहौल बना कि एक मुख्यमंत्री बन सकती है, बड़ी संख्या में सीटें आई बीजेपी को और वहां सरकार बनी। हालांकि बंगाल में भी चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन वहां पर ये जो नतीजे कारगर नहीं साबित हुए। लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ही नहीं बल्कि तेलंगाना और आने वाले समय में जितने विधानसभा चुनाव होंगे उनमें सांसदों की भूमिका अधिक होगी। हमेशा करती रही है और काफी हद तक सक्सेसफुल भी बीजेपी हुई है, और उसी वजह से एक बार फिर इस तरीके का डिसीजन बीजेपी लेने जा रही है राजस्थान के संदर्भ में। रवि का रुख करते हैं। रवि, कांग्रेस को भी इस चीज का काट ढूंढना पड़ेगा। हमने देखा है जब से सरकार बनी है इन बीते 5 सालों में, जयपुर से लेकर के दिल्ली तक की दौड़ हमेशा लगती रही है और कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बढ़ती नजर आई है। इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कांग्रेस को देना होगा कि मजबूत है पार्टी और चेहरे भी उनके पास हैं मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बीजेपी को भविष्य की चिंता है, उनको भविष्य के लिए लीडर तलाशने हैं, और कांग्रेस को वर्तमान की चिंता है। कांग्रेस को अपना वर्तमान को मजबूत करना है, क्योंकि उनका वर्तमान ठीक नहीं है। तो वर्तमान समय में जिन नेताओं के बल पे वो चुनाव जीत सकते हैं, और तीनों स्टेट, जैसे रविंदर ने बताया, 3 बीजेपी स्टेट में 3 बड़े नाम, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे वहाँ रमन सिंह हो, उसी तरह से अगर कांग्रेस के लिहाज से सोचेंगे तो तीनों स्टेट में उनके नेता मजबूत हैं। भूपेश बघेल वहाँ पार्टी को जिताते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है। कमलनाथ लगातार 5 साल हारने के बावजूद, चाहे उनको सरकार से हटाने के बावजूद भी 4 साल से लगातार टिके हुए हैं जमीन पे, और वो मजबूत स्थिति में टक्कर दे रहे हैं। कमलनाथ का बड़ा फेस है। उसी तरह से अगर राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत का परसेप्शन बहुत सुधरा है अपने स्कीम्स की वजह से, चाहे तो हेल्थ स्कीम हो, चाहे उज्ज्वला गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया करना हो, चाहे फिर जो स्कीम है उसको लागू कर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मामला हो। तो कहीं ना कहीं जो तीनों नेता हैं राज्यों में कांग्रेस के, वो मजबूत स्थिति में है और उन्हीं के दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। उनको फेस बना के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। तो कांग्रेस की स्ट्रेटजी साफ है कि उनको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी, उनके नेता मैदान में मजबूत हैं और फेस हैं। कांग्रेस बीजेपी के साथ दिक्कत है कि नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। वसुंधरा राजे भले आएंगी तो एड ऑन कर सकती है, लेकिन उनके साथ नुकसान भी है। उसी तरह शिवराज सिंह चौहान से बहुत नाराजगी नहीं है, लेकिन और ये चीज कांग्रेस के लिए हमने हमेशा से देखी है कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व और जो लीडर्स हैं उन पे ही डिपेंडेंट रहती है। वो इस तरीके के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती है। पिछले चुनाव में भी, आज शुरू से अब तक भी हमने देखा है, जिस चेहरे को आगे किया उसी के भरोसे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव, उस राज्य में वो लड़ती भी है। आकाश, में आपका रुख कर रही हूं, भोपाल से इस वक्त क्या खबर आपके पास? एमपी में किस तरीके की हलचल, वहां भी चुनावी तैयारियां देखने को मिल रही हैं, लिस्ट पे लिस्ट सामने आती जा रही है, और बीजेपी का ये एक्सपेरिमेंटल लिस्ट, ये लोग कितना पचा पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं वहां पे? देखिए, जो दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हुई है उसने निश्चित तौर पर सबको हैरान किया है, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी कि एमपी में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, करीब 18 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और ऐसे में मध्य प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी को उसका काट ढूंढना है। और जिन सीटों पर फिलहाल प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें देखिए 79 सीटें हैं, लगभग 76 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं। सिर्फ 3 सीट ऐसी हैं, अगर इस टिकट बंटवारे में देखें तो
जहां पर बीजेपी की सिटिंग एमएलए थे। यानी कि हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है, 3 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो। और मध्य प्रदेश में जो तमाम बड़े चेहरे हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर प्रहलाद सिंह पटेल हो, अब इससे एमपी में लोगों के पास नया चेहरा होगा। यानी कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, और लोगों को लोग देख सकते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, बीजेपी उसको सामने नहीं करती है। और चुनाव के बाद जो अनप्रिडिक्टेबल एक तरीके से हमने देखा, उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण भी था, सबसे पहली बार जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, इस तरीके के डिसीजंस भी बीजेपी लेती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का।